नमस्कार, आपके अपने चैनल एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। चुनावी राजनीति में अपनी महारत दिखा चुके हैं। बिहार के बक्सर जिले में जन्मे हैं प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दशकों तक भारतीय राजनीति में एक बड़ी ताकत बनी रहेगी। अपनी गोवा यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने ये बात कही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जैसे कांग्रेस पहले 40 वर्षों तक भारतीय राजनीति के केंद्र में थी, उसी तरह से बीजेपी भी चाहे हारे या जीते राजनीति के केंद्र में बरकरार रहेगी। एक बार जब आप राष्ट्रीय स्तर पर 30% वोट हासिल कर लेते हैं तो इतने जल्दी राजनीतिक तस्वीर से नहीं हटते। गोवा के म्यूजियम में आयोजित एक बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि इस जाल में कभी मत पड़ना कि लोग नाराज हैं और वे मोदी को बाहर कर देंगे। शायद वे मोदी को बाहर कर देंगे, लेकिन बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली है। आपको अगले कई दशकों तक बीजेपी से लड़ना होगा। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर साफ किया कि वो शायद इस भ्रम में है कि मोदी के सत्ता में रहने तक ही बीजेपी मजबूत है। किशोर ने कहा कि यही समस्या राहुल गांधी के साथ है। शायद उन्हें लगता है कि यह बस समय की बात है जब लोग नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक आप नरेंद्र मोदी की ताकत को नहीं समझेंगे तब तक आप उन्हें हरा नहीं पाएंगे। मैं जो समस्या देखता हूं वो ये है कि ज़्यादातर लोग उनकी ताकत को समझने के लिए अपना समय व्यतीत नहीं कर रहे हैं। यह समझना होगा कि उनकी लोकप्रियता की वजह क्या है। अगर आप इस बात को समझ लेंगे तभी आप उन्हें हराने के लिए तरीकों का इजाद कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी और भाजपा के भविष्य को कैसे देखती है, इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि आप किसी भी कांग्रेस नेता या किसी भी क्षेत्रीय नेता से जाकर बात करिए तो वे कहेंगे बस समय की बात है, लोग तंग आ गए हैं, एंटी इनकम्बेंसी होगी और लोग उन्हें बाहर कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। प्रशांत किशोर ने देश में बटे हुए वोटर बेस की ओर इशारा किया और कहा कि अगर आप वोटर बेस को देखें तो ये 1/3 और 2/3 के बीच की लड़ाई है। केवल 1/3 लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं या बीजेपी का समर्थन करना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि 2/3 मतदाता 10, 12 या 15 राजनीतिक दलों में पूरी तरह से विभाजित हो चुके हैं। ऐसा कांग्रेस के कमजोर होने की वजह से है। राष्ट्र से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए एनबीसी हिंदी से जुड़ रहिए और अगर आपने एनबीसी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी से अपनी राय रखिए।